बांस की मोटरसाइकिल। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को महंगे और अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही से देखो, मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा, और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है, और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंचर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो, रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया। सुंदर सिंह शंभू हलवाई की दुकान पर काम किया करता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाया करता था। उसके हाथ की बनी मिठाइयों की तारीफ सभी लोग किया करते थे। खासकर उसके हाथ की बनी जलेबियाँ और इमरती खाने लोग दूर दूर से आते थे। आइए भाई साहब, काफी दिनों बाद आना हुआ इस तरफ, कहिए क्या पेश करूं? भाई शंभू, हमें तो बस अपनी उस सुंदर के हाथ की बनी जलेबियां खिला दो और साथ में एक गिलास दूध पिला दो, मन तृप्त हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुंदर, भाई साहब को गर्मा गर्म जलेबियां तो खिलाओ। अभी लाया मालिक। शंभू हलवाई भी सुंदर की काफी इज्जत करता था और उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था और अपनी आमदनी में से काफी मुनाफा उसे देता था। सुंदर भी बड़ी ईमानदारी से शंभू हलवाई के लिए काम किया करता था। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उनकी दुकान के आगे कल्लू हलवाई ने अपनी रेहड़ी लगा दी और बहुत ही सस्ते दाम पर मिठाइयाँ बेचने लगा। आइए आइए, गर्मा गर्म जलेबी खाइए, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। कल्लू की जलेबियां सस्ती होने की वजह से शंभू हलवाई के अधिकतर ग्राहक कल्लू के पास जलेबियां खाने जाने लगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कल्लू जलेबियां सस्ता बनाने के चक्कर में उसमें अधिक मात्रा में केमिकल मिलाया करता था और घी भी नकली इस्तेमाल किया करता था।
और इधर अपनी कमाई कम होते देख शंभू ने सुंदर से कहा, सुंदर, कोई तो उपाय निकालो, वरना ऐसे तो धंधा चौपट हो जाएगा। आप फिक्र ना करें मालिक, मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है। मैं कल से लोगों को काले रंग की जलेबी और इमरती बनाकर खिलाऊंगा। शंभू सुंदर की बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन अगले दिन जब सुंदर ने खास तरह का मसाला बनाकर काले रंग की गुड़ की चाशनी वाली मीठी मीठी जलेबियां बनाई तो उन्हें खाकर शंभू खुश हो गया और वो ग्राहकों को बुलाने लगा। आइए आइए, सुंदर के हाथ की स्वादिष्ट काले रंग की जलेबियां खाइए, आइए आइए। अब सभी लोग काले रंग की जलेबी खाने फिर से शंभू की दुकान पर आने लगे और उनका काम फिर से चल निकला। एक दिन उनके काले रंग की खास जलेबी को एक ब्लॉगर ने यूट्यूब पर डाल दिया। इसके बाद उनकी काले रंग की जलेबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई और उनके पास दूर दूर से ऑनलाइन ऑर्डर भी आने लगे और उनकी दुकान शंभू सुंदर की काले रंग की जलेबी वाले के दुकान के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। और एक दिन कल्लू हलवाई का भी भांडा फोड़ हो गया और उसे नकली और केमिकल वाली मिठाइयाँ बनाने के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ी। 100 दिन जंगल घर में। रामू और श्यामू दो दोस्त थे। वो दोनों रामनगर में रहते थे। रामनगर खूबसूरत शहर था। रामू के पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और श्यामू के पिता के शहर में समुद्र तट पर एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पाव भाजी और चने आदि बेचा करते थे। बचपन में तो रामू और श्यामू के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। लेकिन बड़े होने पर रामू को अपने पिता के पैसों पर घमंड होने लगा। एक दिन रामू अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर श्यामू की समुद्र किनारे पाव भाजी की दुकान पर आया और गाड़ी से उतरकर उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू पाव भाजी वाले, देख तू अभी तक वही पाव भाजी बेच रहा है और मुझे देख, आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई कंपनी खोली है और मुझे नई गाड़ी भी दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम अपने पिता का कारोबार संभाल रहे हो और मैं अपने पिता का। मेरे पिताजी ने भी मुझे नई दुकान खोल कर दी है। देख श्यामू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ, वरना मैं ऐसी छोटी मोटी जगह जाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही रामू गुस्से में वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाता है। ये सब देखकर श्यामू भागा भागा वहां आता है और रामू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रामू उसे डांटते हुए कहता है, हटो यहाँ से, दूर हट जाओ। रामू की ऐसी हरकतें देखकर श्यामू बहुत बुरा लगता है और वो सब रामू को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एक दिन श्यामू रामू से मिलने उसके दफ्तर जाता है और उससे कहता है, रामू, मैंने समुद्र के बीच एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। श्यामू रामू की बात मान लेता है और रात होने पर अकेला ही रामू को लेकर नाव में बिठाकर समुद्र के थोड़े अंदर जाकर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोर की लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव लहरों में बहते हुए एक जंगल के किनारे आ लगती है। जब सुबह होती है तो वो दोनों चारों ओर देखते हैं। वहाँ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ये देखकर रामू डर जाता है। श्यामू, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। रामू, हिम्मत रखो, कोई तो हमें बचाने आएगा ही। कई दिन बीत जाने पर जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वो दोनों मिलकर जंगल में ही एक कच्चा घर बना लेते हैं और जंगली फल और पानी से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 100 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 100 दिनों में रामू में काफी सुधार आता है और वो एक दिन श्यामू से कहता है, श्यामू मेरे दोस्त, तुम सही हो, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस जंगल में ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो बस अपने पिता के पैसों का ही बहुत घमंड है। मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्त, जो मजा तुम्हारी दोस्ती में है वो पैसों में नहीं। रामू के मुंह से बात सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। श्यामू के सीटी बजाते ही उसके सभी दोस्त और बच्चे वहां आ जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू को हैरान देखकर श्यामू से बताता है कि उसके पिताजी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली थी और ज्वार भाटे के कारण उस दिन उनकी नाव किनारे पर आ लगी। श्यामू की ये बात सुनकर रामू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे जिंदगी जीना सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वे सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। मिट्टी की मिनी मोटर बाइक।
एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसे मोटरसाइकिल बाइक बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ खिलौनों की दुकान में जाता तो हमेशा बाइक लेने की जिद करता था। उसके पास तरह तरह की बाइक के मॉडल थे और खेलने के लिए छोटी बाइक्स भी थी। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया, पिताजी, मुझे वो मिनी मिट्टी के मॉडल वाली बाइक लेनी है, ले दो ना। शिवा की बात सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, अरे फिर से बाइक? कितनी बाइक खरीदेगा बेटा? तेरा कमरा कितनी सारी मिनी बाइक और मॉडल से भरा पड़ा है, तो कुछ और ले ले बेटा। नहीं माँ, मुझे बाइक ही चाहिए। ठीक है, सुनिए, आप शिवा के लिए मिनी मिट्टी बाइक का मॉडल खरीद दीजिए ना। हाँ ले देता हूँ, तुम्हारा बेटा वैसे मानेगा नहीं। शिवा के पिता शिवा को मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल लाकर दे देते हैं। शिवा मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल पाकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। शिवा अपने दोस्तों को अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल दिखाकर कहता है, अरे चिंटू मिट्टू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कितनी अच्छी है। मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे शिवा, तुम्हारी मिनी मिट्टी की बाइक किसी काम की नहीं, ये चलती थोड़ी ना है। पर हम तो तब बात मानेंगे जब तुम ये बाइक चलाकर दिखाओ। अपने दोस्तों की बात सुनकर शिवा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मिट्टी की बाइक को चलाए कैसे। तभी अपने घर में पड़ी एक पुरानी मिनी साइकिल को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल देखकर अपनी मिनी साइकिल पर मिट्टी लगाकर वैसी ही बाइक बनाने लगता है। 2-4 दिन की मेहनत के बाद ही उसकी मिनी साइकिल एक मिनी मिट्टी की मोटरसाइकिल में बदल जाती है, जिसे वो पैडल से चला भी सकता था। अब अपनी चलने वाली मिट्टी की मोटर बाइक को देखकर शिवा बहुत खुश होता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। और वो उसे चलाकर अपने दोस्तों के पास लाता है। अब शिवा अपनी मिनी मिट्टी की बाइक चलाकर दोस्तों को चिढ़ाने लगता है। हे चिंटू मिंटू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कैसी चलती है। देखा तुम लोगों ने, कितनी तेज भाग रही है। शिवा के सभी दोस्त मिट्टी की मिनी बाइक देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी उसे चलता हुआ देखकर। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इससे पहले कि शिवा संभल पाता, उसकी मिट्टी की बाइक की सारी मिट्टी पानी से बह जाती है और रह जाती है तो उसकी पुरानी सी साइकिल। अपनी ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो, बारिश के पानी में सारी बाइक कैसे मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखो सारा पानी, ओह देखो देखो।